हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डी कोडिंग। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ क्योंकि कोडिंग डी कोडिंग जो है सभी एग्जाम्स में आता है, तो आपके एसएससी, सीसेट, क्लैट एंड प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का मीनिंग क्या है। कोडिंग जो है किसी भी वर्ड को या किसी सेंटेंस को किसी सर्टन मैनर में या किसी सर्टन लॉजिक के थ्रू हम उसे कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, और उसी फॉर्म को और जो वो जो लॉजिक है, ठीक है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करना ही डिकोडिंग है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है और एक कोड दिया है। तो वर्ड जो है ह्यूमन है, ह्यूमन का कोड जो है यहाँ पे दिया गया है ITNZO। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डी कोड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके जो लेटर्स हैं, लेटर्स की जो प्लेसमेंट, जो इसकी प्लेस वैल्यू है, अल्फ़ाबेटिकल जो पोजीशन वैल्यू है वो लिखनी है। जैसे कि H जो है वो 8th नंबर पे आता है, U21, M13, A1, N14। सिमिलरली I9, T20, N14, Z26, O15। ठीक है, तो जो नीरेस्ट नंबर होता है, जो नीरेस्ट यहाँ पे रहेगा वही आपका क्या करेगा, इसके रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 8 और 9 नियरेस्ट है, तो ये जो है यहाँ पे क्या किया गया है HI, क्योंकि यहाँ पे H का नेक्स्ट लेटर I है तो इसमें +1 लेटर UT, तो यहाँ पे -1, नेक्स्ट में +1 और इसमें -1 एंड N के बाद O आता है तो यहाँ पे +1। तो पैटर्न क्या चल रहा है, +1 लेटर, -1 लेटर, +1 लेटर, -1 लेटर एंड +1 लेटर। तो सिमिलरली मान लो आपको यहीं से क्वेश्चन जो है एक यहाँ पे जो है लॉजिक, लॉजिक वर्ड मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ और लॉजिक का जो है इसमें कोड क्या बनेगा, ये वर्ड है और इसका कोड क्या बनेगा। तो यहाँ पे L में +1 तो L से M, I में -1 तो इसमें N, G में +1 तो G के बाद H आता है और -1 I में तो इसमें भी H आता है और C के बाद +1 तो इसमें D आता है। तो ये क्या है आपका, ये कोड बन गया इसका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ बेसिक जो टाइप्स रहते हैं, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले है फाइंडिंग कोड टाइप। इसमें आपको दो एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ठीक है, इन दो में से जो है आपको फाइंड करने हैं कोड्स। हो सकता है कि कोई बड़ा लेटर आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को मिला करके यहाँ से हमें कोड को फाइंड करना, और जो आपको तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया गया होगा जो वर्ड, ठीक है, उसको फाइंड, उसका जो है कोड इनमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको दो यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको ये अल्फाबेट्स में दिया हो या नंबर की फॉर्म में दिया हो, या हो सकता है कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में ये दिया हो। ठीक है, इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट टाइप। रीअरेंजमेंट टाइप मतलब वर्ड को रीअरेंज करके, ठीक है, वर्ड को रीअरेंज करके लिखा होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें वर्ड का, तो वर्ड जो है, वर्ड को इस फॉर्म में अगर मैं इसका कोड बना दूं OWDR, तो क्या मीनिंग है, यहाँ पे मैंने इसी वर्ड के, ठीक है, इसके लेटर को ही मैंने आगे पीछे रीअरेंज किया, तो ये आ गया आपका रीअरेंजमेंट है। तीसरा आ गया पैटर्न टाइप। पैटर्न टाइप में क्या होता है कि कोई भी वर्ड होगा उसको सर्टन मैनर में, उसको सर्टन पैटर्न में उसका जो है वो कोड बनाया जाता है। ठीक है, उसमें जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इसमें अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो इसमें ये सामने, बिल्कुल सामने इसके जो थे कोड लिखे थे, बट जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, वो आगे पीछे इसके क्रॉस की फॉर्म में भी हो सकता है, या जो इनिशियल लेटर है उसको फाइनल, या फाइनल को इनिशियल भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है चाइनीज कोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग टाइप जो है सेंटेंस कोडिंग कह सकते हो,
तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसमें बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट्स की पोजीशन है, पोजीशन वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये थोड़ा थोड़ा इजी हो जाता है। वो इजीली हम इसे इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें एक वर्ड आपको हेल्प करेगा, बिहेवियरल इंग्लिश में यूज नहीं होता, बट ये आपको वैसे ही याद रखना, इजोटी। ठीक है, तो ई जो है 5th नंबर पे आता है, जे 10th, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25। ठीक है, नियरेस्ट लेटर जो है यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बोल दिया आपको एम, तो जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे आ गया, वो 13th पोजीशन पे आ गया। अगर उसी तरह से अगर हम ओ के भी नजदीक देखना चाहे तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी की तरह अब हमें अगर डब्ल्यू बोल दिया तो y से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और t से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली कुछ जो प्रॉपर जो पर्टिकुलर वर्ड हैं, सॉरी लेटर्स हैं, उनके भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि f, f से एक वर्ड बनता है फिक्स, और एक इसी की तरह सिमिलर साउंड में रहता है सिक्स। तो फिक्स जो है, फिक्स और सिक्स का साउंड सिमिलर है, तो हम इसको f को 6 नंबर, ठीक है, इस तरह से हम याद रहे हैं, फिक्स 6। फिर आता है जी, तो G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7, G7 समिट, इससे हम यहां पे याद रख सकते हैं। फिर H, H 8th नंबर पे आता है, तो H को हम 8 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इन दोनों सिरों को मिला दूं तो ये 8 की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो H जो है वो 8। ठीक है, I, तो I 9th नंबर पे आता है। ठीक है, और I नो, ये जो नो है इसका साउंड सिमिलर आता है नो की तरह, नो। ठीक है, तो ये जो है आई नो, आई नो। ठीक है, इसके बाद जे यहां से हो जाएगा। के की अगर हम बात करें तो के, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। फिर यहां पे एम और एन को हम इकट्ठे याद रख सकते हैं। एम जो है ये फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर है, एम इज लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ। ठीक है, और एन जो है फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। ठीक है, और साथ में इसको हम कंबाइन अगर इसको याद रखना चाहें तो किस तरह से, देखो रात को 12 बजे जो होता है मिडनाइट, मिडनाइट में डेट चेंज होती है। ठीक है, तो एम क्योंकि 13th पोजीशन पे है, तो मिडनाइट में अगर मान लो जैसे हम बोल सकते हैं कि 13th, कोई भी 13 जैन ले लो। ठीक है, तो 13 जैन रात 12 बजे जो है डेट चेंज होगी, तो 14 जैन होगी। तो यहाँ पे मिडनाइट 13 14। ठीक है, तो M से 13, N से 14। ठीक है, उसके बाद O इस इजोटी से हम याद रख सकते हैं। फिर P एंड Q, तो P और Q को कंबाइन आप याद रख सकते हो। इसमें प्रिंसेस एट 16 और क्वीन एट 17। ठीक है, आर को हम किस तरह से याद रखते हैं, हमें राइट टू वोट कब मिलता है, 18 ईयर्स में, तो राइट टू वोट। ठीक है, फिर उसके बाद वी, वी को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, वी है वाइस, वाइस जो ये वर्ड है इसका साउंड सिमिलर आ रहा है इस 22 की तरह। ठीक है, तो 22 का क्या मीनिंग है, 22, तो बी जो है वो 22 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ लेटर्स।
ठीक है, यहाँ पे इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑपोजिट लेटर्स। तो ऑपोजिट लेटर का क्या मीनिंग है? लेटर, वैल्यू और उसके ऑपोजिट लेटर की वैल्यू, ये जो होती है वो इक्वल होती है 27 के। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं कुछ। ठीक है, तो यहां पे कुछ लेटर्स हैं, इनको मैंने लिखा है। ठीक है, तो ए जो है, ए की पोजीशन 1 और जेड की पोजीशन 26, इन दोनों को अगर इनकी दोनों पोजीशन को ऐड कर दे तो 27। ठीक है, उसी तरह से एम, एम की पोजीशन 13 ऑलरेडी डिस्कस किया, एन की पोजीशन 14, अब इन दोनों को भी ऐड करें तो ये 27। देखो अब यहां से भी हम एम एन को याद रख सकते हैं कि एम जो है फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर है और उसके सामने ही है इसका ऑपोजिट लेटर, दैट इज एन। और उसी तरह से कोई भी यहां से लेटर उठा लो, उसके सामने इसका ऑपोजिट लेटर लिखा गया, तो ये 9 और ये 18, तो यहाँ पे ये 27। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये U है, तो E इज 5, V इज 22 और इनका सम 27। तो इसमें से सभी क्या है आपके ऑपोजिट लेटर। अब इनको हम याद कैसे रखें? ठीक है, देखो अगर आप इनको ऐसे इस तरह से भी याद रखोगे, जैसे कि A to Z, बी वाई, देखो ये भी एक वर्ड है। 6, CIX 6, DW दूध वाला। ठीक है, EV आप इसको भी रख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें सेंटेंस यूज करके करो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। ठीक है, ये UF लव बाय शर्ट G PK JQ CX DW। ठीक है, इसमें मैंने AZ को नहीं इंक्लूड किया और MN को नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा किस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे पेयर में देखना है आपने कि ये जो है U ऑपोजिट है F के और F ऑपोजिट है U के। ठीक है, उफ। ठीक है, लव L ऑपोजिट है O के, O ऑपोजिट L के, लव। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड है, बाय भी एक वर्ड है, वर्ड, और शर्ट जी। ठीक है, शर्ट हमें पता होता है, ये इतना वर्ड हमें पता है। ठीक है, यूज करते हैं। उसके बाद क्या करना है, शर्ट के बाद जी लगाना है, मतलब ये बोलो कि शर्ट को हमने रिस्पेक्ट देनी है, शर्ट जी। ठीक है, तो ये जो है SHIR ये पेयर में, TG ये भी पेयर में। उसके बाद PK, हमें पता है कि एक मूवी है जी PK, और JQ आपने ताश खेली होगी। ठीक है, तो ताश के पत्ते, जैक और क्वीन, जैक एंड क्वीन, आप इनको भी याद रख सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद CX, इसको आप 6 अगर इस तरह से याद रख लो, या क्रैक्स। ठीक है, क्रैक्स एक जो खाने का आता है नमकीन, उसकी तरह। ठीक है, तो ये 6 जो है यहाँ पे। ओके, उसके बाद DW जैसे मैंने बोला दूध वाला। ठीक है, तो ये दूध वाला आप यहाँ पे इसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। अब ये तो आगे आपके ऑपोजिट लेटर किस तरह से हमने याद रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पैटर्न किस टाइप के हो सकते हैं। तो पैटर्न जो है, डिफरेंट पैटर्न, एक मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि रीड, READ। तो रीड का अगर मैं इसमें बना दूं EBFS। ठीक है, तो यहां पे क्या बन रहा है, आर जो है आपका 18th नंबर पे आता है, S इसका 19th नंबर पे आता है। ठीक है, तो R से S ये नियरेस्ट बन गया इसका। ठीक है, E के बाद F, A के बाद B और D के बाद आता है E। तो इसका क्या मीनिंग है, ये +1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, +1, और ये क्या है आपका, ये रिवर्स पैटर्न इसको बोलते हैं, कि
फर्स्ट जो है वो लास्ट में उसका कोड होगा और लास्ट का होगा उसका फर्स्ट में कोड होगा, ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न आ गया। सेकंड अगर हम देखें, यही सेम रीड, और इसका अगर पैटर्न इस तरह से बनाया हो, मान लो ई एफ, तो यहां पे क्या हो रहा है, आर से एस, नेक्स्ट इसका लेटर ई एफ, ठीक है, ए बी और डी ई, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्रॉस में पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हाफ किया इसको और उसको क्रॉस कर दिया, तो ये क्रॉस में पैटर्न बन रहा है। और नेक्स्ट जो है आपका पैटर्न किस तरह से बन सकता है, रीड और उसमें ये पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या किया गया है, इसका इस लेटर का जो कोड बनाया गया वो नेक्स्ट में, ठीक है, इसको छोड़ के इसके डायगोनल में बनाया गया है, ठीक है, डायगोनली नेक्स्ट लेटर जो है ई एफ ए बी, एंड ये जो लेटर बच गया अब इसका बनाया गया है यहाँ पे फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये कुछ पैटर्न्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब ये जो है पैटर्न आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रहा है, तो जैसे भी आपका क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्ट किया जाएगा। तो उसमें मैंने आपको टेक्निक बता दी कि आपने क्या करना है कि नियरेस्ट जो लेटर है उसको हमने चेक करना है, सबसे पहले वो चेक करना है। साथ में हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऑपोजिट लेटर का भी यूज किया जाए, ठीक है। तो ऑपोजिट लेटर, एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि करियर, करियर जो है इसका मैं एक कोड बना देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सी, अगर हम इसमें इनकी नंबरिंग लिख लें, इसकी पोजीशन वैल्यू 1 R18 5 5 R18, ठीक है। और यहां पे क्या बताया गया है, इसमें x जो है, x आता है 24th नंबर, B 2 S 19 6 6 and 9। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों की पोजीशन वैल्यू को ऐड कर दें तो 27, तो ये ऑपोजिट आ गया। C और X, ठीक है, तो ये भी 27 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1, ठीक है। तो ये भी आपका, आपने जब भी क्वेश्चन को करना तो क्वेश्चन में देख लेना है कि यहाँ पे कोई आमने सामने या क्रॉस में कहीं इनके ऑपोजिट लेटर तो नहीं बन रहे हैं। तो ये कुछ पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है लोड इज कोडेड एज दिस, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर का यूज किया गया और अल्फा न्यूमेरिक जो इसमें जो है इसमें यूज किए गए, ठीक है। डस्ट इज कोडेड एट दिस, देन टोस्ट इट कैन बी कोडेड इन दी सेम मैनर, ठीक है। तो लॉजिक सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो लोड को जो कोड किया गया है वो किया गया है 5 #9, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि L जो है वो 12 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, A 1 पे और D कितने पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो इसका अगर आपको यहाँ पे नियरेस्ट देखें तो यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रहा, ठीक है। अब इस सेकंड जो आप हमें एग्जांपल दिए गए डस्ट को चेक करते हैं, डस्ट में क्या दिया गया। तो डस्ट में है 9% एंड और $, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो D का जो यहाँ पे कोड दिया गया है वो सिमिलर है इस D के जो ये दूसरे उसमें दिए गए, तो D का कोड हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाकियों को देखें तो उसमें बाकियों का कोड भी इसमें आमने सामने ही लिखा होगा, ठीक है। तो L कोड जो है इसका 5 है, O का कोड #A का कोड @ और उसी तरह इनमें भी यहाँ पे सामने इनके कोड दिए गए, ठीक है। तो हमें इन्हीं का यूज करके, इन कोड्स का यूज करके हमने बनाना है यहाँ पे टोस्ट। तो टोस्ट के लिए हमें चाहिए T, तो T का क्या कोड है, T है $, और सिमिलरली इस T का भी सेम रहेगा $,
ठीक है। ओ की अगर हम बात करें तो ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है हैश, तो ये हैश आ जाएगा। ए का कोड क्या है, @, और एस का कोड क्या है, एस का कोड है एंड। तो ये जो है इसका कोड बन रहा है, ठीक है। तो इस मैनर में इस तरह से हम इसको लॉजिक को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं बैट। बैट यहां पे कोड दिया गया है, इसको बताया गया कि बैट जो है इक्वल है 23 के, तो क्ले किसके इक्वल होगा, तो बैट सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। बैट जो है बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड, A1 T20, ठीक है। इसमें बताया गया कि 23 के इक्वल है। अगर हम इनकी पोजीशन वैल्यूज को ऐड कर दें तो वो कितना बनता है, वो बनेगा 23, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लॉजिक पता लग गया है कि इसमें सिंपली क्या किया गया है कि जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन वैल्यूज को ऐड किया गया है। तो C3 L12 A1 Y25, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। अब इसमें इन दोनों को ऐड करें, 26 + 2 28 + 10 38 + 3 41, तो ये 41 आएगा, 41, ओके। तो इस तरह से इसका कोड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रैट का कोड बनाया गया यहाँ पे IAB, और मैट का कोड बनाया गया है DAB। स्पोर्ट्स का हमें कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि रैट को किस मैनर में कोड किया गया है। तो रैट इनके जो पोजीशन वैल्यूज हैं अल्फाबेटिकल, वो लिख लेते हैं। तो 18 1 20, और यहाँ पे ये 9 1 और 2, ठीक है। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो 1 तो यहाँ पे 1 ही लिखा गया है, ठीक है। अगर हम इस 1 और 8 को मिला दें तो 1 और 8 बन जाता है 9, दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और इस 2 और 0 को मिला दें तो वो क्या बनता है, वो भी आपका 2 ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे IAB, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो डबल डिजिट जो पोजीशन वैल्यू है उसको क्या करना है, उसको सिंगल डिजिट में लिखना है। किस तरह से, उन डिजिट्स को ऐड कर देना है, ठीक है, सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो यहां पे तो IAB बन गया। अब देखते हैं मैट। मैट का सेम बनता है तो हमारा ये लॉजिक कामयाब होगा। तो 13 1 और 20, T20 क्रिकेट, इससे भी आप याद रख सकते हो। तो 13 को 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ पे आता है D, A1 ही रहेगा, ठीक है, और T20, ठीक है। तो ये बन जाएगा B। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बनाना है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स किस तरह से बनेगा, तो S जो है, S कितने नंबर पे आता है, ये आता है 19 पे, P16 O15 R18 T20 एंड दिस वन 19। तो S जो है, S का अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना बनता है, ये बनेगा 10। अब हमें क्या चाहिए, वो सिंगल डिजिट में चाहिए। 10 को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल डिजिट में, तो कन्वर्ट करके क्या है 1, तो 1 पे क्या आता है A, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो लास्ट होगा यहाँ पे, ये भी A ही आएगा। और P जो है 1 + 6 दैट इज 7, तो 7 नंबर पे जो आएगा यहाँ पे वो आएगा G, ठीक है। O की बात करें तो ये 6, 1 + 5 दैट इज 6, तो 6 पे क्या आता है F, फिक्स 6। R जो है यहाँ पे 1 + 8 दैट इज 9, तो यहाँ पे I आएगा। और T जो है 2 + 0 दैट इज B। तो ये जो कोड है इसका AGFIBA, ये इसका कोड बनेगा, ओके। तो यहां से मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ये जो टोल्ड है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, इफ टोल्ड इज रिटन एज 106 एंड मैन इज रिटन एज 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है किस मैनर में इसको लिखा गया, वो देखते हैं। तो TOLD इक्वल है 106 के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे T 20th नंबर पे आता है,
O15 L12 D4, ठीक है, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना बन रहा है इसमें 20 + 15 दैट इज 35, 35 + 2 37 + 10 47 + 1 दैट इज 51। तो ये 51 आ गया, ठीक है। अब 51 से ये 106 अगर हम इसका डबल करके देखेंगे, डबल के नियर है, ठीक है, तो डबल किया तो कितना आ गया, ये बन गया 102। अब 102 अगर मैं 106 से 102 को माइनस करूं तो बचता है मेरे पास 4, ठीक है। तो 4 से आपको कुछ यहाँ पे मिल रही है जी, देखो इसमें जो है 4 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो 4 लेटर वर्ड है तो उसमें 104 में उन लेटर को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो यहाँ पे दी गई है वैल्यू। तो इसको हम अप्लाई करते हैं मैन में, MAN। तो M जो है 13th नंबर पे आता है, A1 और N 14। तो 14 + 14 हो गया 28, तो ये 28 बन गया। अभी हमें 59 करना है, तो 28 का 2 टाइम्स कितना बन गया 56। अब यहाँ पे 3 लेटर हैं तो 3 लेटर को ऐड किया तो कितना बन गया, ये बन गया 59। तो ये भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वल, इक्वल कितना बनता है, तो EQUAL। तो यहाँ पे E जो है 5 नंबर पे आता है, Q 17th, U 21, A1 एंड दिस वन इज 12, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं कि इसका डबल करके जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो ये बन गया आपका 17 + 5 दैट इज 22 और ये भी 22, तो ये बन गया 44, 44 + 2 46 + 10 56। तो ये 56 बन गया, ठीक है। और 56 का डबल करेंगे तो कितना आ गया 112, और 112 में जितने यहाँ पे लेटर्स हैं उतना हमने ये वैल्यू ऐड कर दें, तो ये 5, ठीक है। तो ये बन गया 117। तो 117 इज योर आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया यहाँ पे कि ट्रिपल जो है, ट्रिपल को लिखा गया है किसी मैनर में SQHOOKD, और हमें फाइंड आउट करना है डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज को किस मैनर में लिखा जाएगा। तो ट्रिपल, ठीक है, तो यहां पे दिए गए इसका SQHOOKD, ठीक है। तो अगर हम इसके देखें कि T से S और T से D, चलो पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। तो ये आ गया 18, 9, 16, 16, 12 एंड 5, ठीक है। और ये जो है ये 19, 17, 8, 15, 15 के किंग्स 11 पंजाब 11, ठीक है। और ये है 4। तो T से ये 9, T से S हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, और इधर क्या हो रहा है, इसमें भी आपका 18 से 17 हो तो -1, 9 से 8 हुआ तो -1, ठीक है। P से O हुआ तो इसमें भी -1। तो इसमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे -1 चल रहा है, सभी पूरे उसमें -1 चल रहा है, ठीक है। तो डिस्पोज का अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो इसमें प्रीवियस लेटर हमें फाइंड जो है वो लिखना है। तो डी का प्रीवियस लेटर क्या आ गया C, I का प्रीवियस लेटर H, S का क्या आ गया R, Q, P का O, O का N, S का R एंड E का आ गया D। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें प्रीवियस लेटर लिखा गया है, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज RFUBVQNPC, ठीक है, तो मेडिसिन को किस तरह से कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर को किस मैनर में लिखा गया है। तो COMPUTER, ठीक है, इसको लिखा गया RFUVQNPC, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इनकी नंबरिंग देख लेते हैं कि नंबरिंग किस तरह से है। तो C3, O15, M13, P16, 21,
20, E is 5, R is 18। ठीक है, तो R18, C3, देखो यहां से हमें कोड इनका पता चल गया। ठीक है, कि C को सेम फॉर्म में लिखा गया, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, और R को सेम लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। और इसके बाद है ये जो O है, O को, O का नियरेस्ट कौन सा बन रहा है? O का नियरेस्ट बन रहा है P, दैट इज 16। ठीक है, तो O को यहाँ पे लिखा गया है, इसमें +1 किया गया है। ठीक है, और M के बाद N आता है तो उसमें भी +1 किया गया है, और P के बाद Q आता है तो उसमें भी +1 किया गया है। और उसके बाद देखें अगर U के बाद क्या आता है? V, तो उसमें भी +1 किया गया है। T के बाद U आता है तो उसमें भी +1 किया गया है, और E के बाद जो है वो F आता है, इसमें भी +1 किए। बाकी जो यहाँ पे मिल रहे हैं हमें जो कोड्स, उसमें +1 किया गया है, बट इसको किस फॉर्म में किया गया? रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेडिसिन को हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो M को क्या करना है? हमने M को लिख देना है यहाँ पे लास्ट में, और E को लिखना है हमने फर्स्ट में। अब E के बाद क्या आता है? इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा F, D के बाद E, ठीक है, I के बाद J, C, D, I, J, N, O। ठीक है, तो ये इसका कोड है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इसको हमने इस तरह से कोड किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि म्यूनसिपैलिटी को कोड किया गया है कुछ इस मैनर में, और जुडिशियल को हम किस तरह से इसमें कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी को कोड किस मैनर में किया गया है। INMUAPCIYTLI। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो यहाँ पे देखने से लग रहा है पता कि जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे करके लिखा गया है, मतलब उनको रीअरेंज करके लिखा गया है। ठीक है, जैसे अगर हम इस सेट की बात करें, ये मैं यहाँ पे ये इतना सा सेट उठा के देखता हूँ, तो MU को सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया गया, कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, बट अगर हम इसमें देखें तो NI को किस मैनर में लिखा गया है? इसको रिवर्स मैनर में लिखा गया है। ठीक है, तो ये रिवर्स है, ये रिवर्स। ठीक है, और इसको क्या किया? इसको फॉरवर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब सिमिलरली आपका CI जो है, CI ये फॉरवर्ड फॉर्म में है, और PA को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे LI जो है ये फॉरवर्ड फॉर्म में है, और TY को रिवर्स मैनर में लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड पैटर्न में ये चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जुडिशियल। देखो इस वर्ड के सामने इसका जो पैटर्न बनाया गया, इसके सामने ये छोटा सा ही है। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं किस तरह से लिख सकते हैं हम। जुडिशियल में क्या लिखा गया है? यहाँ पे हमने क्या करना है? इस पोर्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और इस पोर्शन को क्या करना है? फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखना है। और सिमिलरली ये जो रहेगा रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, और ये रहेगा फॉरवर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड आएगा और ये रिवर्स आएगा, ये फॉरवर्ड। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा? ID, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा JU। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। इसके बाद देखते हैं CI को लिख लो, और AL को क्या लिखेंगे? LA। तो ये बन गया आपका जुडिशियल का जो पैटर्न है, इस फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टाइप है ये है चाइनीज कोडिंग टाइप। तो इसमें क्या दिया गया है? इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज। ठीक है, कोई कोड लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज है, उसको क्या लिखा गया? ये यहाँ पे कुछ
लिखा गया, इसके कोड्स लिखे गए। उसके बाद है आइडिया एंड न्यू थॉट्स, तो इनका भी यहाँ पे कोड बनाया। क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट, इनके भी कुछ कोड बनाए गए हैं। और न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ कोड यहाँ पे लिखे गए। अब हमें चेक करना है कि कुछ सेम तो नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड अगर हम इसमें सेंटेंस में देखें, ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट 2 सेंटेंस को चेक करें तो इसमें क्या सिमिलर आ रहा है, इसमें जो है न्यू सिमिलर आ रहा है, और दूसरा क्या है, ये आइडिया सिमिलर है, ठीक है। तो न्यू आइडियाज अगर मैं यहां पे लिखूं, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे दिए गए हैं 4 लेटर सेंटेंस है, 4 वर्ड सेंटेंस एक्चुअली, ठीक है। और इसके जो है कोड यहाँ पे सामने दिए गए, तो ये भी 4 है, ठीक है। तो हमने चेक करना कि इन दो में कौन सा सिमिलर कोड आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जी आई और आर आई ये सिमिलर है, ठीक है। तो आइडिया और न्यू जो है वो हो सकता है GI और कम RI, ठीक है, ये इनके बन सकते हैं। तो न्यू का जो है अभी हमें पता नहीं है कि न्यू का कौन सा कोड है और आइडिया का कौन सा कोड है। बट अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो उसमें भी कुछ यहाँ पे सिमिलर आ रहा है, दैट इज क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट का जो यहाँ पे कोड है, ठीक है, इसके अलावा तो बाकी अलग है, तो उसमें क्रिएट का कोड कौन सा बनेगा, तो क्रिएट का कोड जो है यहाँ पे BA और BA ये सिमिलर आ रहा है। तो क्रिएट, ये आ गया BA। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट और फोर्थ में, तो इसमें क्या है, कोई सिमिलर है, इसमें कोई भी वर्ड सिमिलर नहीं है। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या है, एक यहाँ पे एंड सिमिलर है, ठीक है। सेकंड है इसमें थॉट्स, ठीक है। तो एंड और थॉट्स, तो एंड थॉट्स के लिए यहाँ पे जो है कौन से कोड सिमिलर है, तो ये जो है एम ए और सेकंड क्या है इसमें एफ ए और FA सिमिलर है, ठीक है। तो क्या आएगा, एंड और थॉट्स का जो सिमिलर है वो है MA एंड FA, ठीक है, इनके कोड्स। उसके बाद थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें, कंपेयर करें इसको, तो थर्ड में क्या है आपका, ये क्रिएट, सॉरी यहाँ पे ये आपका आ गया एंड, ठीक है, और एंड। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आपका सिमिलर है इसमें एंड के रिलेटेड, यहाँ पे इन दोनों में से जो एंड है यहाँ से पता चल जाएगा। तो एंड, तो कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ये FA जो है ये हमें मिल रहा है, FA, ठीक है। तो FA एंड के लिए FA और थॉट्स के लिए क्या है, ये MA, ठीक है। तो हमें इतना हमें पता चल गया। इसके बाद अगर सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करें तो सेकंड और फोर्थ में क्या है, न्यू और एंड, ठीक है, न्यू और एंड। तो देखो एंड का तो हमें पता चल गया, अब न्यू को देखते हैं। तो न्यू का क्या बनेगा इसमें, तो न्यू का जो है, न्यू को ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया था GI और RI, ठीक है। तो न्यू एंड तो यहाँ पे इन दोनों में जो कोड है वो सिमिलर है आपका, एक RI, ठीक है, और इसमें कौन सा, ये RI और FA, ठीक है, RI एंड FA। तो RI बन गया आपका न्यू का, ठीक है, और FA जो है वो एंड का है, ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे की है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब, व्हाट इज द कोड फॉर थॉट्स। तो थॉट्स के लिए कोड क्या है, ये MA अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में तो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, MA। तो MA जो है आपका ये A ऑप्शन है, ठीक है, A इज द राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज द कोड फॉर न्यू। तो न्यू के लिए कोड क्या है, न्यू के लिए कोड है RI। तो RI जहां पे मिलेगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज सेकंड इज योर आंसर।
ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड जो सिमिलर मिल रहे हैं जो सेंटेंसेस में इनमें, ठीक है। बट अगर बात आ जाए इस तरह से, ये चाइनीज कोडिंग जो है इस तरह से, तो इसमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा इन जो क्वेश्चन को। सेम है आपका क्वेश्चन, देखिए जो इसमें सेंटेंस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। गेम प्लेड फॉर राइट, तो इसका कोड दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और इनमें फाइट, रिफॉर्म, परफॉर्म, रियली, गेस्टली, परफेक्ट, फिगर, रन ग्रेट, रूइन ग्रेट, प्लेस फॉर गिविंग रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें क्या है, एक है सिंबल, दूसरा है नंबर, और तीसरा है इसमें लेटर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में यूनिक वर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी इसमें मिल नहीं रहा, सिर्फ एक को छोड़ के यहाँ पे फॉर, ठीक है। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, ये नंबर्स को सबसे पहले चेक करते हैं। तो नंबर जो है यहाँ पे, जैसे 6, 5, 3 एंड ये 4, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो गेम है ये 4 लेटर वर्ड है, प्लेड जो है ये 6 लेटर वर्ड है, फॉर जो है ये 3 लेटर वर्ड है, राइट जो है ये 5 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो यहां से हमें नंबर का तो पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है, नंबर का पता चला, टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नंबर है या लेटर है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले अब इसको लेटर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्योंकि फॉर जो है वो सिमिलर था, तो फॉर को हम चेक करेंगे इसमें, इन दो इसमें। तो ये जो फॉर के लिए जो है इसमें 3 लेटर वर्ड है, तो यही इसका बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी तो ये सिमिलर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दोनों को चेक करें, ध्यान से देखें, तो ये जो फॉर है, फॉर का जो लास्ट लेटर है दैट इज आर, सेम इसमें भी है। तो आर जो है यहाँ पे लेटर का हमें पता चल गया कि ये जो लास्ट लेटर है, ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। बट क्या ये किसी उसमें बाकियों में भी फॉलो हो रहा है? तो हम यहाँ पे 4 लेटर वर्ड जो है गेम, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें ई इसका लास्ट लेटर है, तो यहाँ पे ई जो लास्ट लेटर है इसमें है, ठीक है। तो गेम का जो है ये कोड ये बन रहा है, ठीक है। और बाकियों को देखें, इसमें जैसे रोइन है ये 4 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका ये 4 आना चाहिए, तो इसमें क्या है, ये 4 लेटर वर्ड है और एन जो है इसका लास्ट लेटर है, ठीक है। अब हमने दो को यहाँ पे चेक कर लिया, दो को हमने यहाँ पे दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें चाहिए सिंबल। तो सिंबल, कितने सिंबल, कितने तरह के सिंबल है? एक इसमें एट द रेट है, ठीक है। सेकंड इसमें स्टार है, थर्ड इसमें परसेंटेज, एंड फोर्थ इज हैश, ठीक है। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि ये क्या किसी पर्टिकुलर लेटर के थ्रू बन रहा है या किसी की पोजीशन वैल्यू पे बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है कि ये जो गेम है, गेम में जी से शुरू है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आपके ये जी, पी, एफ और आर, ये 4 लेटर हैं जिनसे ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और क्या ये चीज इसमें भी सेम है? तो एफ जो है आपका ये फाइट एफ से शुरू है, पी, आर और जी, इसमें भी हमें ये 4 लेटर मिल चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली परफेक्ट, फिगर, रूइन, ग्रेट, प्लेस फॉर गिविंग रिस्पेक्ट, तो इनमें भी है, ठीक है। तो फॉर के लिए जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे ये परसेंटेज लगा है, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है, ये एफ से जो लेटर जो वर्ड स्टार्ट है उसके लिए, ठीक है। और साथ में हमने गेम के लिए चेक किया था, तो इसमें हैश लगा था, ठीक है। तो गैस्टली को अगर हम चेक करें यहाँ पे, गैस्टली, ठीक है, तो उसमें भी क्या आपका ये जो है हैश है। तो उसमें गैस्टली जो है कितने लेटर वर्ड है, ये 7 लेटर वर्ड है। तो 7 लेटर वर्ड, तो ये इसका कोड है। तो उसमें वाई इसका लास्ट लेटर है और हैश इसमें लगा है, ठीक है, इसमें सिंबल दिए गए। तो जी से शुरू होने वाला जो वर्ड है इसके लिए ये हैश, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया था रूइन,
ठीक है। रूइन का कौन सा बनाया था, ये एन, ठीक है। तो इसमें लास्ट लेटर जो है वो एन है और 4 लेटर वर्ड है और साथ में इसमें स्टार लगा है। तो स्टार जो है आर से शुरू होने वाले लेटर के लिए। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं रियली, रियली में क्या ये चीज हो रही है। तो उसमें देखो ये 6 लेटर वर्ड है और 6 लेटर वर्ड है और इसमें लास्ट लेटर वाई है, तो इसमें जो है स्टार इसमें दिया गया। अब इसमें यहाँ पे ये आ गया आपका आर के, जो बच गया, ठीक है। जैसे कि पी, तो पी के लिए आपका ये एट द रेट। अब हम इसमें से फाइंड आउट, हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। इन दी अबव स्टेटमेंट द कोड फॉर परफेक्ट, परफेक्ट का कौन सा कोड है। तो परफेक्ट के लिए पी, ठीक है। इसमें इसमें आना चाहिए एट द रेट, ठीक है। हम इसको बना के ही देख लेते हैं। और साथ में है इसमें लास्ट लेटर जो है वो है टी, और कितने लेटर वर्ड है, तो ये है 7 लेटर वर्ड, तो ये आएगा एट द रेट T7। एट द रेट T7 कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर है। सेकंड है इन दी अबव कोड लैंग्वेज व्हाट इज कोड फॉर गेस्ट। तो जी के लिए जो है ये हैश, ठीक है। टी इसमें लास्ट लेटर है, ठीक है। और कितने लेटर वर्ड है, दैट इज 5 लेटर वर्ड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, तो हैश T5। तो हैश T5 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं है, और तो कौन सा आएगा इसमें, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इसके आगे जो है वो आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हम सेकंड वीडियो के साथ उसमें वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।